ये अजीम वतन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया, शुक्राने के तौर पर आज हम यहाँ एक बज़म को सजाए बैठे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताजी व उस्ताज़ेम उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वाहिद बख्श साहिब सईदी, आप तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ग़ल्लबना अलल कुफ़्फ़ार व अंजाना मिन उबूदियतिल अशरार व आताना निअमत दारिल करार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अख़यार व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुख्तार व अला औलियाइना व उलमाइना अल्लज़ीना सब्बतूना अला सबीलिल खियार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। लोहे दिल पे जा बजा मस्तूर पाकिस्तान है, लोहे दिल पे जा बजा मस्तूर पाकिस्तान है। मुस्तफ़ा के नूर से पुर नूर पाकिस्तान है, मुस्तफ़ा के नूर से पुर नूर पाकिस्तान है। अज़ीज़ तलबा, स्टेज पर जलवा फरमा मशाइख़े इज़्ज़ाम, असातिज़ाए किराम, आज की ये पुरनूर बारौनक महफ़िल सरूर जो आज़ादी पाकिस्तान, आज़ादी क़याम पाकिस्तान के नाम पर इन्इक़ाद पज़ीर है। अज़ीज़ान गिरामी, आज़ादी का मफ़हूम और मकसद और मतालिब क्या है? आज़ादी, जिसको इंग्लिश में फ्रीडम कहा जाता है, ये सोशियोलॉजी का एक वर्ड है, लफ्ज़ है। अब इसकी दो किस्में हैं। एक है पॉलिटिकल फ्रीडम, दूसरी इसकी किस्म है पर्सनल फ्रीडम।
पॉलिटिकल फ्रीडम यानी हुकूमती आज़ादी, पर्सनल फ्रीडम इनफिरादी आज़ादी, यानी उसे बना दीजिए इज्तिमाई आज़ादी, इसे कह दीजिए इनफिरादी पर्सनली तौर पर बंदे का आज़ाद रहना। जैसा कि अभी फाजिल जलील से आप समाअत कर रहे थे, फिक्र का आज़ाद होना ज़रूरी है, फिक्र का आज़ाद होना ज़रूरी है। जब कोई कौम किसी के ज़ेरे साया जिंदगी बसर करती है, चाहे वो फर्द वाहिद हो या एक पूरी मुमलिकत का सरदार हो, उसके ज़ेरे साया जिंदगी बसर कर रहा हो, इंसान अपने अंदर जो अल्लाह ने उसके अंदर कमालात रखे हैं वो लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, चूंकि वो उसके हुक्म के मातहत होता है, तो वो उसे आजादाना जिंदगी बसर नहीं करने देगा। तो इस बड़े सगीर के अंदर जब कुफ्फार काफिर इस पर हाकिम बन चुके थे, वो ये चाहते थे कि हमारी राय के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक ये मुसलमान जिंदगी बसर करें। उनकी ये चाहत थी। जाहिरी बात है, जब एक हाकिम काफिर आ जाए, पॉलिटिकल लिहाज से काफिर हो हाकिम, अब उसकी राय, उसका नजरिया, मुसलमान का नजरिया आपस में कभी मिल नहीं सकता, बल्कि ये मुतसादिम रहता है। मुसलमान का नजरिया और काफिर का नजरिया और। मुसलमान चाहेगा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करूं, आजाद होकर करूं, कुर्बानी करूं, आजाद होकर करूं, नमाज रोजा रखूं, आजाद होकर करूं। वो कहेगा कि नहीं नहीं, आपको मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा, अपनी मर्जी के मुताबिक तुम नहीं चल सकते। तो क़ायद आज़म ने एक वक्त में ऐसी तकरीर की, उसके अंदर उसने कहा कि आवर गॉड इज सेपरेट, आवर रसूल इज सेपरेट, आवर बुक इज सेपरेट, आवर रिलीजियन इज सेपरेट। हमारा खुदा एक है, अलग है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग हैं, हमारी किताब अलग है, हमारा मजहब अलग है। Therefore, we want is separate state। अब हम ये तकाजा कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी स्टेट भी, हमारा मुल्क भी अलग होना चाहिए, in which we can live इस्लामिक लाइफ, ताकि हम उस मुल्क के अंदर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। हमारे सामने तुम्हारी रुकावट नहीं आनी चाहिए। जब हम आजाद होंगे इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, तो पर्सनल फ्रीडम यह है कि पहले जमाना के अंदर ऐसा होता था कि लोगों को खरीद कर अपना गुलाम बनाया जाता था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी खत्म कर डाला। इज्तिमाई, वो कुफारे मक्का, अबू लहब की जो सोच थी वो इनकी सोच के साथ थी। तो करीमा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बतलाया कि नहीं नहीं, इनकी सोच और है, इनका नजरिया और है, हमारा नजरिया और है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान किसी के मातहत होकर जिंदगी बसर करे? नहीं नहीं अजीज तोलबा, तो आजादी एक
अनमोल नेमत है। आजादी एक आसमानी तोहफा है। आजादी इशारों कुर्बानी का नाम है। आजादी मुआखात का नाम है। आजादी मोहब्बत का नाम है। आजादी गुलामी रसूल का नाम है। तो आजादी ऐसे नहीं मिली, बल्कि आजादी की कदर आप जानना चाहते हैं ना, फिर पिंजरों में बंद फिर फराने वाले परिंदों से पूछें कि आजादी की कदर क्या है। आजादी की कदर आप पूछना चाहते हैं तो आजादी का नाम यह है जो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर सबसे पहली अजान हुई थी, ये आजादी है। सबसे पहली अजान जो दी थी हजरत बिलाल ने, और देखने वाले तक रहे थे, आया वही जो था हमारा गुलाम। आज दिया मकाम किसने? तो वो आजादी पहली अजान जो काबातुल्लाह में मिली थी, हुई थी, इसका नाम आजादी है। आजादी 1000 साल अंजुम से फूटने वाली शहर का नाम है। आजादी की कदर आप जानना चाहते हैं तो फिर कश्मीर की झीलों में तैरने वाली लाशों से पूछिए कि आजादी की कदर क्या है। आजादी की कदर आप पूछना चाहते हैं तो फिर आप नदी, कश्मीर की नदी नालियों से पूछिए, चश्मों से पूछिए कि आजादी की कदर क्या है। जिस वक्त वहां के दरिया खून के अंदर बदल गए थे, सुर्ख हो गए थे, उनसे पूछिए अरे आजादी क्या है, वो आपको बताएंगे। अरे आजादी इसका नाम है, गुलामी रसूल का नाम है। हमने गर्दनें दी हैं, गुलामी रसूल में दी है। दीन की खातिर हमने दी है। अल्लाह से इश्क करते हुए हमने ये गर्दनें दी हैं। हमने नौजवान बेटे जो कुर्बान किए हैं, इश्क नबी में किए हैं, गुलामी रसूल में हमने किए हैं। नौजवानों और बूढ़ों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हें कहा हमने भी गुलामी रसूल में हमने अपनी जानें दी हैं। तो आज के नौजवानों ने अपना आजादी का जो नाम था उसे बदल डाला, उसे तब्दील कर दिया। आज के नौजवान ने ये समझा बाजे बजाना ये आजादी है, गाने गाना ये आजादी है। मखलूत 12 बजने के बाद मिलजुल मखलूत बच्चे और बच्ची का आ जाना ये आजादी है। मुल्क को लूटना ये आजादी है। बच्चों पर जुल्म करना ये आजादी है। मैंने अल्लामा इकबाल से पूछा आप तो बतलाएं कि आजादी किसका नाम है। तो अल्लामा इकबाल बोले बमुस्तफा बरसा खेशरा दीन हमाऊस ने कहा मेरे से पूछते हो तो अपनी गर्दनें नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदमों में डाल दो, फिर मैं कहूंगा कि ये आजादी है। अगर तुम इसे ऐसा नहीं कर सकते हो ना, फिर तो सारी की सारी क्या है, अगर बाऊ ना रसीदी तो तमाम। हाँ जी, अगर ऐसा नहीं कर सकते, गुलाम मुस्तफा नहीं बन सकते हो, तो फिर समझाना फिर वही अबू लहब वाली काफरी है। मेरे से पूछते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, गुलामी मुस्तफा में जिंदगी बसर करना यानी दीन के मुताबिक तुम्हारा उठना बैठना हो जाए, खाना पीना हो जाए, और तुम्हारे चेहरे अगर दीन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मिलते जुलते हैं, उस तरह के हैं, तो फिर तो हैं आप आजाद। अगर आपके चेहरे उनसे मिलते हैं फिर आप आजाद नहीं हैं, फिर आप गुलाम ही गुलाम हैं।
तो अजीजा ने गिरामी, तो अल्लामा इकबाल ने फिर एक शेर के अंदर बतलाया भी क्या है। उन्हें कहा कि आपने ये कश्मीरी जो दोस्त है ना, इन्हें बहुत इल्म है इसका। ये सनोबर का दरख्त आपने देखा है? सनोबर का दरख्त, हाँ जी, कितना ऊंचा लंबा होता है, सीधा होता है यूं, और उसकी जड़ें कहाँ होती हैं? जड़ें कहाँ होती हैं? बोलते नहीं हो यार, जमीन में। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि भाई अगर तरक्की करना चाहते हो, ये चाहते हो कि इंजीनियर बन जाओ, ये चाहते हो स्कॉलर बन जाओ, ये तुम चाहते हो बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाओ, ये चाहते हो कि तुम वक्त के बड़े मुहद्दिस बन जाओ, बड़े मुफस्सिर बन जाओ, चांद पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि तुम्हारी गर्दने मोहम्मद अरबी के कदमों के नीचे होनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह वो सनोबर का दरख्त जमीन के बगैर बरकरार नहीं रह सकता, उसी वक्त सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि राबिता जमीन से मुनक़ते हो गया है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इसी तरह अगर गुलामी मुस्तफ़ा है, गुलाम मुस्तफ़ा हो, फिर जितनी भी तरक्की करते जाओ, जितने भी उड़ते जाओ, उड़ते रहोगे, लेकिन यह है कि तुम्हारा राबिता मुस्तफ़ा के साथ है, तो फिर तरक्की करने में कोई दुश्वारी नहीं, कोई गुनाह नहीं है। अगर तुम गुलाम मुस्तफ़ा नहीं हो तो फिर तुम्हारा चांद पे जाना भी फजूल है, तुम्हारा डॉक्टर बन जाना भी फजूल है, तुम्हारा यह है कि इंजीनियर बन जाना भी फजूल है, तुम्हारा उसकी बात कर रहा हूं, तुम्हारा मुहद्दिस भी बन जाना फजूल है, तुम्हारा बुखारी पढ़ाना भी फजूल है, तुम्हारी इमामत कराना भी फजूल है, तुम्हारा दर्स और तदरीस करना भी फजूल है, और 40 दिन का चिल्ला काटना, तबलीग पर जाना भी तुम्हारा फजूल है। ये फजूल में तुम ये उठाए फिरते हो, छोड़ दो इसे, आ जाओ गुलामान मुस्तफा बन जाओ। आजादी हुस्ने मुजस्सम है, चेहरों पे चमकती है। आजादी हुस्ने मुजस्सम है, चेहरों पे चमकती है। ये मेरी आंख का सपना है, सांसों में महकती है। ये फूलों में गाती बुलबुल की तरह है, इस शाख पे गाती है, उस शाख पे चहकती है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।